कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास छूटेगी। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी कुछ ना कुछ उसकी उस समय स्मेल भी कुछ अलग हो जाती है। डबल रोटी आप 2 दिन पैकेट खुला कर रख के छोड़ दो। तो हम स्टार्ट क्लास 11 के बच्चों के लिए बीएससी और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की जैसे अध्यापक बनने वाले हैं, उनके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो बात करेंगे किंगडम फंजाई यानी कवक। तो कवक को देखिए, कवक क्या होता है, पहले तो बात करें स्टडी यानी कवक के बारे में। सबसे पहले क्या किसने बताया, तो देखिए जैसे फंजाई क्या होता है, तो फंजाई आप बताएंगे यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर। यानी इसका मतलब ये हो गया एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय कवक जो है वो होते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स। यानी कि हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया भाई, विषम कोषी होते हैं। तो विषम कोषी का मतलब क्या है कि ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको विषम कोषी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स आपको पता होगा कि इनके अंदर जो होता है न्यूक्लियस, उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है। इस वजह से इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब जैसे आपसे यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए कि टोटल 5 जगत हैं, तो 5 जगत में कि कौन सा जगत है जो प्रोकैरियोट्स का है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और उसके बाद यूकैरियोटिक्स के कितने जगत हैं, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये फंजाई तो हो गया। फंजाई में जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय फंजाई में आपका ईस्ट आता है, ईस्ट, और एक है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। ये जो है आपके यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। ये भाई आपको याद रखना बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मल्टी सेलुलर में आप कह सकते हैं कि टोडस्टूल है भाई, टोडस्टूल हो सकता है, पफवाल हो सकता है, एगेरिकस हो सकते हैं। मतलब ऐसे ये सब जो है मल्टी सेलुलर है, यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भले ही मल्टी सेलुलर है, बट इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका शरीर संरचना, वो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम एंड रूट। मींस इनका जो शरीर संगठन है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मींस क्या हो गया, इनके अंदर वेल डिफाइंड रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है ना। इनमें जड़ तना पत्ती बांट नहीं सकते हो, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फंजाई का अध्ययन, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए जैसे कहते हैं फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ फंगी। इसको आप क्या बोलेंगे एक शब्द में, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, माइकोलॉजी। यानी कि कवकों का, यानी कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन किस में होगा, माइकोलॉजी में होगा। जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप माइकोलॉजी में कवक के बारे में क्या पढ़ते हैं, इसमें वृद्धि पढ़ते हैं, जनन पढ़ते हैं, उपापचय क्रिया पढ़ते हैं, और क्या पढ़ेंगे, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मतलब ये सब सम्मिलित रूप से, ठीक है ना, यानी कि विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों के
वृद्धि, जनन, उपापचय और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान कहते हैं। ये बात कंफर्म हो पा रही है? ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर एक साइंटिस्ट आते हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इस बायोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है यानी कि फादर ऑफ माइकोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ माइकोलॉजिस्ट यानी माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी के जनक कौन है भाई? पी एंटोनियो मिचेली। ठीक है ना, मिचेली इनको कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात, इनकी एक पुस्तक है जिन्होंने 1729 में इनकी पुस्तक नोवा जेनरा प्लांटेरम, ठीक है ना, इनकी पुस्तक का नाम था नोवा जेनरा प्लांटेरम। ध्यान रखिएगा, किसकी पुस्तक है भाई? ये मिचेली जी की पुस्तक है, जिसमें क्या हुआ है, लगभग 900 कवकों का वर्णन है इसमें। ध्यान रखिएगा, 900 कवकों का वर्णन दिया गया है इस पुस्तक में। किसने दिया है भाई? काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पी एंटोनियो मिचेली, जिन्होंने 1729 में अपनी एक पुस्तक नोवा जेनरा प्लांटेरम में लगभग कितने कवकों का अध्ययन किया है या कितने कवकों का वर्णन हुआ है? तो वहां पे 900 यानी कि 900 फंगाई का वर्णन किया गया उस पुस्तक में। ठीक है, नोवा जेनरा प्लांटेरम। ठीक है, इसके बाद अगर अब हम देखें तो यहाँ पर ये बोले कि इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन है? ठीक है ना, मतलब भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? आइए देखते हैं, भारतीय कवक विज्ञान के जनक। तो देखिए, इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन है? ठीक है ना, इंडियन माइकोलॉजिस्ट, ठीक है, देखिए इंडियन माइकोलॉजिस्ट ईजे बटलर को कहा जाता है। ठीक है ना, बटलर, ईजे बटलर, ध्यान रखिएगा इनको। और एक बात और, ईजे बटलर कुछ और भी काम किए हैं किंगडम प्लांटी में। ये क्या है भाई? पादप जगत यानी प्लांट पैथोलॉजी के भी फादर हैं ये। ठीक है, ये क्या है? प्लांट, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? यही ईजे बटलर ही हैं। दो तरह से क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिएगा इनका। यहाँ पर फंगी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब आइए देखते हैं इसका जो जनरल कैरेक्टर है फंगाई का, उसके बारे में बात करेंगे, छोटा सा नॉर्मल। ठीक है, इनका जनरल कैरेक्टर क्या है, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंडियन माइकोलॉजिस्ट यानी भारतीय कवक विज्ञान के जनक ईजे बटलर, एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के फादर भी ईजे बटलर हैं। ठीक है, आई इनका जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगाई यानी जो फंजाई हैं, जो फंगी हैं, उनके बारे में। अब फंगी बोल सकते हैं भाई, लिखने का तरीका जो है वो फंगी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे ये कैसे होते हैं भाई। ये होते हैं यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप्स। अगर पहले कैरेक्टर की बात करें तो यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे कैरेक्टर में आते हैं तो ये कैसे होते हैं? अगर यदि हम कहते हैं, यदि कवक जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन अवशोषित करते हैं, तब इन्हें क्या कहते हैं भाई? तब इन्हें क्या बोलेंगे? परजीवी कवक यानी पैरासिटिक फंजाई बोलेंगे इनको। तब
क्या बोलेंगे भाई, पैरासिटिक फंगाई, यानी कि परजीवी कवक बोलेंगे। जब कोई कवक जीवित जीव के, चाहे वो कैसा भी होस्ट हो, चाहे प्लांट का होस्ट हो या किसी एनिमल का होस्ट हो, अगर वो जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे ये अपना भोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैरासिटिक फंगाई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे पर आते हैं, यदि, तीसरा कैरेक्टर इनका हो सकता है भाई, यदि कवक यानी फंजाई जो है मृत जीवों से भोजन प्राप्त करे, मृत जीवों से भोजन प्राप्त करे या अवशोषित करे, तब क्या बोलेंगे उसको भाई, सैप्रोफाइट्स फंगाई बोलेंगे उसको भाई, सैप्रोफाइट। बात समझ में आनी चाहिए, सैप्रोफाइट फंजाई बोलेंगे उसको, मीन्स मृतोपजीवी कवक। ठीक है ना, मृतोपजीवी कवक बोलेंगे जब, यानी कि डेड डिकेइंग फूड मटेरियल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब कोई फंगाई उस अपना नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा, तब उसे सैप्रोफाइट फंगाई बोलेंगे। यहां तक बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब ये देखिए, जो फंगाई होते हैं, चौथे कैरेक्टर में है, तो जो फंगाई होते हैं, फंजाई, वो क्या होते हैं भाई, वो बिल्कुल हम ये कहें, ये जो है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय, ठीक है ना, बहुकोशिकीय भी पाए जाते हैं। अब देखिए, आपको शुरुआत में बताया गया एक कोशिकीय में कौन कौन सा आएगा, ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम, एंड जो मल्टीसेलुलर है यानी बहुकोशिकीय में आपके टोडिस्टोल, छत्रक यानी मशरूम, एगेरिकस, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब आगे तो ये जो इनका बॉडी है वो कैसा होता है, बिल्कुल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर संरचना कैसे होते हैं, ये तंतुवत होते हैं, फिलामेंटस होते हैं भाई। ठीक है ना, फिलामेंटस यानी तंतुवत होते हैं, और उस तंतु को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, हाइफी। ठीक है ना, हाइफी कहते हैं। लेकिन अब एक बात और, हाइफी मतलब जब सिंगल थ्रेड होगा, ठीक है, जो उसका धागा होगा, तंतु जो होगा, उसे क्या बोलते हैं भाई, कवक में हाइफी। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ हाइफी हो जाए, ग्रुप ऑफ हाइफी, देन इसको क्या बोलेंगे भाई, यानी कि जो, तो इसको बोलेंगे कवक जाल, यानी कि माइसीलियम कहते हैं इसको। ठीक है, माइसीलियम। जब कई धागे एक साथ मिल जाएंगे, तब उसको क्या बोलेंगे भाई, माइसीलियम, यानी कि कवक जाल कहते हैं। अब अगले कैरेक्टर में अगर हम आए, तो हम लोग देखेंगे इनका जो फूड मटेरियल है, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, यानी भोजन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन द्वारा ये क्या करते हैं, अवशोषण क्रिया द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि ये चूसक इनके पास होता है, हस्टोरिया होता है, जिससे जैसे अभी आपको कह दिया जाए कि टब को पानी से भरा हुआ हो, और आप उसमें से क्या करेंगे, पानी को जब पिएंगे यानी चूसेंगे, आप अपने दोनों होठों से क्या करेंगे, सक करेंगे, उसको खींचने का प्रयास करेंगे। वैसे इनके पास भी हस्टोरिया जैसा चुस्कांग होता है, जिससे ये क्या करते हैं, दूसरे जीव के ऊपर रह करके जो पैरासिटिक नेचर है, वहां से क्या करते हैं, भोजन को खींचते हैं, डेड डिकेइंग या फिर जो अगले जीव का जो फूड न्यूट्रिशन होता है उसको खींचते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन अवशोषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कौन, कवक भाई, बिल्कुल ध्यान रखो, कवक। इसके बाद इनका जो भोजन होता है, सातवें कैरेक्टर में चलें, किस रूप में स्टोर होता है भाई, जैसे प्लांट में कहते हैं कि भाई इनका जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में, ह्यूमन बीइंग्स में कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो क्या इसमें भी स्टार्च होता है, क्या इसमें ग्लाइकोजन होता है, जी हाँ बिल्कुल, ग्लाइकोजन होता है इसमें। इनका जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में होता है, यानी हम कहते हैं कि जो कवक का संचित भोज्य पदार्थ, संचित
भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है भाई? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन, बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही आसान, ठीक है। ग्लाइकोजन, और हम लोगों में भी क्या होता है, मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में ही भोजन स्टोर्ड होता है। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन कहा था कि 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल आपको आंसर देना है। अगर आपको ये सारी बातें बिल्कुल पसंद आ रही हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम इनसे हैबिटाट और इसके न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे कल ही। तो आपको वीडियो कंटिन्यू, ये चैप्टर जो किंगडम फंजाई, ये कंटिन्यू आपको एक पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक आपको डेली मिलता रहेगा। आप इस वजह से अपने इस एपीएस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन लें जो कि फ्री यूट्यूब है, ठीक है ना। धन्यवाद।